दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आपने एक हिसाब से मुझे नई ज़िंदगी दी। शायद मैं हाँ जी, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी तो मैं अपने बच्चों के साथ फिर खुश हूँ। नहीं तो बहुत बुरा हाल था, मेरे बच्चे रोते थे मेरी हालत देखकर। तो मैं इनसे थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मुझे एक बार फिर नई ज़िंदगी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं साइकियाट्री में और एक ऐसे फील्ड में जिसमें लोग डिप्रेशन में और बीमारियां मानसिक हैं, उनके लिए ये एक वरदान है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपना लंबा समय ज़िंदगी का जो है गुरु नानक हॉस्पिटल में दिया और अभी इन्होंने अपना जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर सेंटर खोला है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि लंबी सेवा और लोगों का प्यार जिसकी वजह से आप लोगों ने आज ये अपना वेंचर यहाँ पर खोला है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे लगभग 10 साल हो गए हैं तरन तारण में प्रैक्टिस करते हुए। तो इन 10 सालों में मेरे साथ हज़ारों मरीज़ जुड़े जिनका हमने बहुत ही सफलता से इलाज किया। मरीज़ों को फ़र्क लगा हमारे इलाज से, तो उन्होंने और भी मरीज़ हमारे साथ जोड़े। बाकी जितने भी मरीज़ हैं यहाँ से संतुष्ट हैं, तो इसीलिए हमारा अभी सही चल रहा है प्रैक्टिस। जैसा डिप्रेशन जो कि किसी समय पर एक स्टिग्मा था, नो डाउट कि आज भी स्टिग्मा है, लेकिन वो वाली चीज़ें नहीं रही। पहले लोग डिप्रेशन की बीमारी बताने से ही डरते थे। उनको ये लगता था कि पता नहीं लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, मेरे पास ये परेशानियाँ हैं। लेकिन आजकल लोग, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया काफ़ी सक्रिय है और लोगों को मालूम है कि ये भी शुगर, हार्ट अटैक और तरह की बीमारियों की तरह एक जो डिप्रेशन है वो भी एक बीमारी है, और अभी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सही बात है आपकी। जब से सोशल मीडिया के बारे में लोग जागरूक हुए हैं और उसको यूज़ करने लग गए हैं, तो अब लोगों की समझदारी बढ़ी है पहले से। कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले तक लोग डिप्रेशन को समझते थे कि टेंशन हो गई तो अपन जब टेंशन चली जाएगी तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा। उनको कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि डिप्रेशन एक बीमारी है। लेकिन अब जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन भी, और लोग अपने ब्लॉग्स डालते रहते हैं अपनी बीमारी के बारे में, तो लोगों को पता चल रहा है कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है। तो लोग अब अपने आप ही आने लग गए हैं आगे इसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि पहले कम देखा जाता था। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है जिसमें लोगों को कई बार लगता है कि हम लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खाएंगे हम लोग मोटे हो जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, मेडिसिन में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उनको भी मेडिसिन ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिसिन जिनके साथ साइड इफ़ेक्ट कम है और मोटापे वाली बात नहीं है। ये तो उस समय तक की है जब लोग आप मेडिसिन खाते हैं और आप ठीक रहते हैं। ये जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। वैसे ही दवाइयों के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट अभी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो गई है कि मानसिक रोगों की जो भी दवाइयाँ आ रही हैं, उनके प्रैक्टिकल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखे जाते हैं। जैसे मोटापा हो गया, वज़न बढ़ना, या दूसरी हार्मोनल प्रॉब्लम जो पुरानी दवाइयों से अक्सर देखे जाते थे, जो नई दवाइयाँ हैं उनसे ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गई हैं। और इसी के लिए हम मरीज़ों को अच्छी तरह से काउंसलिंग भी कर देते हैं कि आप दवाइयाँ खाइए, ये आपको कोई लगेंगी भी नहीं, जिसका आम तौर पे लोगों को भ्रम रहता है कि एक बार लग गई तो ज़िंदगी में कभी नहीं छूटेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, और जो कि मरीज़ को नहीं महसूस होते, तो इसलिए वो कंटिन्यू भी कर पाते हैं जितना भी कोर्स होता है दवाई। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आजकल लोग बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं, चाइल्ड साइकियाट्री के भी बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम सी बन गई है।
और आप लोग बच्चों के साथ भी जो है काउंसलिंग करके उनको भी एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, परिवार में जो परेशानी है उनको मिटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब छोटे छोटे बच्चे, पहले ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी, अब वो भी कहते हैं मैं बोर हो गया, मेरा दिल नहीं लगता। हर कुछ होते हुए भी उनके माइंड में एक ऐसी भावनाएं चली गई हैं, और क्योंकि पहले की तरह वो फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मज़े नहीं हैं वो वाले, केवल मोबाइल रह गया जिसके साथ हम लोग अटैच रहते हैं। बिल्कुल, आजकल जैसे जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं तो बच्चे अपने दादा दादी के साथ उनको समय बिताने का मौका भी नहीं मिलता। माँ बाप हैं वो भी दोनों आजकल जॉब कर रहे हैं, तो वो बच्चे को इतना टाइम दे नहीं पाते कि उसकी परवरिश अच्छी तरह करे। उसको पूरा करने के लिए वो उसको मोबाइल का सहारा दे देते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल में और दूसरे मोबाइल गेम्स हो गए या और टेक्नोलॉजी में अपना टाइम पास करते रहते हैं, जिससे उनके अंदर बिहेवियर चेंजेस आ गए हैं। और जैसे कि आप लोग आम जनता भी अब जानने लग गई है कि आजकल ये मोबाइल एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन अपने आप में ही एक बीमारी है, जो कि WHO भी स्वीकार करता है। उसके लिए ये है कि कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा जो इसके आदी हो जाते हैं उसमें व्यवहारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे गुस्सा करना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, चिड़चिड़ापन और नींद सही से ना आना, जो कि पहले बच्चों में अक्सर देखने को नहीं मिलता था। तो इसके लिए कुछ हम बच्चों को बहुत माइल्ड हल्की सी दवाइयाँ दे के प्लस बच्चों की काउंसलिंग करके और उनका एक बिहेवियर शेड्यूल तैयार करवा के और माँ बाप की अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी आपके चैनल के थ्रू मैं ये उनको जागरूक भी करना चाहूँगा जनता को कि इन सब परेशानियों का हल है, लेकिन थोड़ा उसमें हमें प्रोफेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसा जिस तरह से आप जो भी पेशेंट आता है उसका डाइट चार्ट, उसका दिनचर्या, उसको योग में कैसे जाना है, उसको मेडिटेशन कैसे करनी है, खुश कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे टाइम बिताना है, कैसे अपने टाइम शेड्यूल बनाने हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप कंप्लीट एक तरह का जो नेटवर्क है, ये स्केट्री के जो पेशेंट हैं वो तो एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि जब आप उनकी बात सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके दुख को फरोलते हैं, तो उनको तो एक सहारा सा मिल जाता है। फिर वो सहारे में सब कुछ बोलने लग जाते हैं कि ये है। आप उसी तरह से उनको गाइड करते हैं, खाने के लिए गाइड करते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे आपने रहना है। तो मतलब कंप्लीट आपके साथ जो लोग एक बार जुड़ गए, जैसे आपने बताया कि चेन है आप लोगों की, एक आपने कभी ऐड नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब से ये टाइम लिया है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी वर्क के ऊपर ध्यान दिया है। इनको लगता है कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ, अगर वो ठीक होगा तो वो 10 बंदों को और बताएगा। और ये भी चलो डॉक्टर साहब, ये इस चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को ऑल ओवर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये फास्ट वे पे 202 नंबर पे चलने वाला चैनल है, जिसमें हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। और ऑनलाइन भी हमारा काफ़ी बड़ा जो नेटवर्क है, और हम चाहेंगे कि आप जैसे डॉक्टर हमेशा आप हमारे साथ आते रहें, और हम लोग आपके जो यूज़फुल टिप्स हैं, जैसे आज आपने बच्चों के बारे में बताया हमें, और ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में जागरूक किया कि एक हमें टीवी चैनल के थ्रू भी जनता में संदेश पहुंचाना चाहिए कि हम यहाँ पर तरन तारण जैसी जगह पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मरीज़ों को या आम जनता को पता नहीं होता कि ऐसी सुविधाएं, मानसिक रोग के इलाज की सुविधाएं या नशा छुड़ाने की सुविधा यहाँ पे भी मौजूद है। तो क्योंकि यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के कई बार मरीज़ हैं वो सीधा अमृतसर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि तरन तारण में भी अच्छी फैसिलिटी और अच्छा इलाज मौजूद है। जैसा आपने नशे की बात कही, क्या कहना चाहेंगे कि नशा जो कि बहुत प्रकार का नशा है, और आप जो पेशेंट आपको समय रहते आपके पास आ जाता है, उसको आप लोग एक नई ज़िंदगी देते हैं, चाहे वो अफीम खा रहा है, चाहे वो चिट्टा खा रहा है, चाहे वो किसी तरह का सिंथेटिक ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह का नशा, कोई भी नशा हो, अगर वो पेशेंट समय रहते आपके पास आ जाता है, तो आप लोग उसको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये नहीं सोचें कि हमारा बच्चा अब गया,
अगर किसी अच्छे डॉक्टर के साथ अभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो जिनका एक्सपीरियंस है, तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा और वो उसी तरह से ज़िंदगी ले लेगा। देखिए, यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा है तरन तारन में, लेकिन नशा छुड़ाना कोई असंभव चीज़ नहीं है। मुश्किलें बहुत होती हैं, लेकिन एक अच्छा टीम वर्क रहे मरीज़ का, डॉक्टर का और उसके घर वालों का, तो नशा छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। फैमिली सपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि घर वाले अपने जो बच्चा है जो नशे में लगा हुआ है उससे उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि ये कभी सुधरेगा। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, माँ बाप आते हैं मरीज़ के साथ, वो कहते हैं कि हमने तो 50 जगह इलाज करा लिया, ये नहीं सुधरने वाला। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उनको समझाना कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज पॉसिबल है। तो हम काउंसलिंग के ज़रिए उनको समझाते हैं और प्रॉपर दवाइयों के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा इलाज करके विद रेगुलर काउंसलिंग हम उनका इलाज अच्छी तरह कर पाते हैं। बाकी क्योंकि नशा छोड़ना एक लंबी प्रक्रिया है, सिर्फ नशा छोड़ना नहीं, आगे वो नशा ना करे फ्यूचर में, उसके लिए भी हम उसे रेगुलरली गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग सेक्सुअली उनको प्रॉब्लम है, वो लोग भी एक सेक्रेटरी का ही एक हिस्सा है और उसके साथ वो लोग नीम हकीम के पास जाते हैं, वो लोग ये ताकत के बादशाहों के पास जाते हैं। अगर वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो इन चीज़ों का इलाज है। ये कोई लाज चीज़ें नहीं हैं और बहुत ही इजी वे में आप लोग नई ज़िंदगी ले सकते हैं। देखिए, आम तौर पे जो जवानी में सेक्स संबंधी बीमारियां होती हैं उनका इलाज संभव होता है। कम से कम मैं कहूँगा 99% केसेस में संभव है कि वो बिल्कुल 100% रिकवर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लोग एडवर्टाइजमेंट देख के, अपने दोस्तों की सुन के वो अपना देसी इलाज में चले जाते हैं। देसी दवाइयाँ जो दी जाती हैं उनको पुड़िया में, कई बार उसमें गलत सामान भी होता है, जैसे कि नशे वाली चीज़ें, अफीम वगैरह, जिसके वो एडिक्ट हो जाते हैं। और मेरे पास अब तक बहुत सारे केस ऐसे आ गए जिनको नशा ही सेक्स का इलाज कराने के बाद वो नशे के आदी हो गए। दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब ने हमारे से डिस्कस किया, आप लोग हमेशा इस चीज़ को रखें कि पीयर प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का। आप लोग इंसान हैं, आपने इंसानों की तरह बिहेव करना है, आपने इंसानों की तरह अपने साथ पार्टनर के साथ जाना है। अगर आप पॉर्न साइट्स देखकर वैसे आपका माइंड होगा तो वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं जवानी, वो साइकोलॉजिकल होती हैं। यंगस्टर्स होते हैं, उनको आजकल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है कि हम परफॉर्मेंस कैसा करेंगे। जब एंग्जाइटी हो जाती है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर उनके मन में ये डाउट आ जाता है कि हमें कुछ सेक्सुअल वीकनेस है। तो बहुत बार तो हम उनको सिर्फ काउंसलिंग प्लस थोड़ा उसके बारे में जो बिहेवियर चेंजेस वो लेके आ सकते हैं, उससे ही हल हो जाता है। बाकी कुछ माइल्ड मेडिसिन होती हैं जो देते हैं, जिससे उनका ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इस तरह की बीमारियों का इलाज करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। अगर मैं कहूँ तो 2-3 महीने में मरीज़ बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाता है और फिर वो परमानेंटली ठीक ही रहते हैं। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर मुकेश जी के साथ, जिनका 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। कोई भी आपको डिप्रेशन है, आपको थोड़ा मन उदास रहता है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे आपके ज़्यादा जिद कर रहे हैं, टेंशन करते हैं, या कोई भी नशे की दलदल में धंसा हुआ है, तो यू मस्ट कंसल्ट। नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं डॉक्टर साहब के, बिल्कुल हार्ट ऑफ तरन तारण इन्होंने अपना ये सेंटर खोला है। हर तरह की मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी बहुत ही सब्सिडी रेट के ऊपर। क्योंकि डॉक्टर साहब का माइंड ये है कि हमने जैसे गुरु नानक हॉस्पिटल में सेवा की तरह सेवा की थी, अब भी डॉक्टर साहब वैसे ही है और लोगों के साथ बड़ा कॉम्प्लीमेशन के साथ चल रहे हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। मैं ना काफ़ी टाइम से मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अमृतसर से भी काफ़ी डॉक्टर से मेडिसिन ली, अमृतसर जलंधर से भी ली, लेकिन कोई भी ख़ास मुझे नहीं मिला, कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, या मतलब यानी कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ।
तो उसके बाद मुझे ना ऐसे ही इनका रेफरेंस दिया था मेरे किसी रिलेटिव ने, शायद यही है मैं हाँ, इनकी बेटी आती थी, वो भी, उनको भी डिप्रेशन था, तो उनको बहुत ही फ़र्क था। इन्होंने मुझे रेफरेंस दिया डॉक्टर साहब का, तो मैं इनके पास आई। तो उस टाइम मेरी हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे नहीं लगता था कि मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। और जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो इन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि बेटा आप सिर्फ 2-3 दिन सब्र करो, मेडिसिन खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे नहीं लगा था, मैं कहा नहीं पता, इतनी मैंने मेडिसिन खा ली, अब भी फ़र्क नहीं पड़ा तो क्या होगा। फिर भी मैंने चलो बिलीव करके मेडिसिन खाई। तो आप मानोगे नहीं, सिर्फ 1 वीक में मुझे बिल्कुल यानी कि 70% बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। जो मुझे बहुत ही एंजाइटी प्रॉब्लम थी, घबराहट थी, डिप्रेशन था और मैं रोते रहना, भूख ना लगना, मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। तो उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं उस, एक होता है ना डिप्रेशन, एक ना नरक की तरह होता है जो हम नहीं, हर कोई नहीं समझेगा, जिसके साथ होता है ना, हाँ हाँ, तो वही समझ सकता है। तो इनकी मेडिसिन से मुझे बहुत रिलीफ हुआ। तो मैं थैंक्स करती हूँ डॉक्टर साहब का कि इतना डॉक्टर मैंने घूमे, किसी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे बहनों को कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड डिस्कस विद द डॉक्टर, इसको आप छुपाएं नहीं। डिप्रेशन को आजकल लोग छुपाते हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे कि छुपाना नहीं है। हाँ। अगर आप अपने बढ़िया डॉक्टर के पास, जैसे आप डॉक्टर साहब के पास आकर इनके साथ आपने डिस्कस किया और आज घर वाले भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जी जी, सबसे पहले मैं, जो मोस्टली ना लेडीज़ में होता है डिप्रेशन, उनकी घर की प्रॉब्लम्स होती है, मनी प्रॉब्लम्स भी होती है। मोस्टली आजकल ना जो घर का माहौल है ना, मैंने एनालाइज किया, या मेरे आस पड़ोस हैं जो कुछ भी हैं, जो घर का माहौल होता है ना, वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तो मैं सभी लेडीज़ को कहूँगी कि घर के माहौल को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसके साथ लड़े। अगर आप सही हो तो उसके अगेंस्ट बोलो, उसको गलत को अपने ऊपर हावी ना होने दो, उसे सहन मत करो, ठीक है ना। अपने हक के लिए लड़ो। ये नहीं है कि आपने आपकी सास आपको कर रही है, डिप्रेस्ड कर रही है, आप यहाँ पर रखो। जो यहाँ पर रखता है ना, वो डिप्रेशन में जाता है, उसे बाहर निकालो, अपने हक के लिए लड़ो। क्यों जाना हमने डिप्रेशन, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, देखने वाला नहीं समझता, वो कहेगा ये ऐसे करता है, ये इसकी तो आदत है, पखंड कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए डिप्रेशन, पहली गल, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने हक के लिए लड़ो। और हाँ, हो जाता है तो अपने डॉक्टर के साथ पूरा उनके साथ कंसल्ट करो, पूरा उनको अपने मन की बात बताओ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप डॉक्टर को यदि छुपाते हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए डॉक्टर से अपना शेयर करो और इससे निकलो, इसे कभी भी माइंड पर हावी मत होने दो। और ये मत समझो कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है। आपने एक हिसाब से मुझे नई ज़िंदगी दी, शायद मैं, हाँ जी, आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, तो मैं अपने बच्चों के साथ फिर खुश हूँ। नहीं तो बहुत बुरा हाल था, मेरे बच्चे रोते थे मेरी हालत देखकर। तो मैं इनसे थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मुझे एक बार फिर नई ज़िंदगी दी।